हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरोटिज्म बाय मुस्कान। आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम चेक करने वाले हैं सावन के कुछ संदेश आपके लिए। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या सजेशंस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही हैं, और आपके कुछ क्वेश्चंस का आंसर भी आपको आज मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पाइल्स हैं। सबसे पहली पाइल है पाइल नंबर 1, जिसका सिंबल होगा ये सुंदर सा कैमल। दूसरा है पाइल नंबर 2, जिसका सिंबल है ये एलिफेंट, हाथी। और तीसरा है पाइल नंबर 3, जिसका सिंबल है ये प्यारा सा सुंदर सा घोड़ा यानी हॉर्स। तो जिस भी एनिमल के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, आप उस पाइल के साथ जा सकते हैं। और पाइल्स की रीडिंग की जो टाइम स्टैम्प है वो आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, और वीडियो के कमेंट में, पिंड कमेंट में डालूंगी, उसमें भी आपको ये मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली अपनी पाइल चूज करके 1 मिनट के लिए कंसंट्रेट करके, मेडिटेट करके, जिस भी एनिमल की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, सीधा डायरेक्टली टाइम स्टैम्प पर अपनी पाइल देखकर वहां पर अपनी रीडिंग के लिए जा सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपने चूज किया है ये कैमल, तो आइए देख लेते हैं कि आपकी क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए। Okay, so we have the Emperor. पावरफुल पोजीशन में मुझे आप नज़र आ रहे हैं इस टाइम पर, और आने वाले बाकी के 6 महीनों में भी। बट ये जो पावर है, इसको कैसे आपको पॉजिटिव वे में लेना है, अपनी एनर्जीज को कैसे पॉजिटिव वे में चैनलाइज करना है, ये आप पर है। बिल्कुल बैलेंस की एनर्जी आ रही है। अगर आपकी वर्क लाइफ में ये पावर आपको मिल रही है, तो आपको अपनी पर्सनल लाइफ को और वर्क लाइफ को बैलेंस करके चलना है। अगर ये बैलेंस बिगड़ा तो आपके दोनों ही जो एस्पेक्ट्स हैं, आपका वर्क लाइफ भी और आपकी पर्सनल लाइफ भी बिगड़ सकती है। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि इमोशंस के साथ साथ अपने काम को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दिया और इमोशंस पर ध्यान नहीं दिया, तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ में। क्योंकि अगर आपके पर्सनल लाइफ में दिक्कत होगी, तो आप ऑब्वियसली अपने काम पर भी फिर ध्यान नहीं दे पाएंगे, एंड फिर उससे आपका जो इमोशनल मेंटालिटी जिसको हम बोलते हैं, वो खराब हो जाएगी। उसकी वजह से आप कहीं पर भी ढंग से ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो एक बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज तो आ रही हैं, आप पावर में भी आ रहे हैं, बट उस पावर को कैसे आपको यूज करना है। बार बार कप्स का मैसेज आ रहा है, 3 ऑफ कप्स। इसको अपनी पर्सनल लाइफ पर ज़रूर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ तक कि मुझे नज़र आ रहा है, ये जो आपको पावर मिली है ना, अगर आपको इसको कंसिस्टेंट रखना है, अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आपकी लाइफ में रहे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना है, अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेशंस करनी है। दूसरी चीज़, अगर आप लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप पार्टनरशिप में जाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बिल्कुल येस है। इन 6 महीनों में हो सकता है आपके कुछ ऐसे दोस्त जिनसे आपने बहुत साल से बात नहीं की है, वो भी आपसे कनेक्ट करने वाले हैं फिर से। तो एक रिकंसिलिएशन दिख रहा है मुझे, लवर्स का भी, फ्रेंड्स का भी। बस अपनी ईगो से आपको बचकर रहना है। अगर आप लोग ईगो में चले गए, तो फिर आपके लिए बहुत दिक्कत हो सकती है। आपको ग्राउंडेड रहना है, जितना हो सके आपको ग्राउंडेड रहना है। घास पे चलिए। खाना आपको बेड पर बैठकर या टेबल पे बैठकर नहीं खाना। अगर आप पॉसिबल हो तो आप ज़मीन पर बैठ के खाना खाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने अभी आपको बोला कि कोई न्यू साइकिल शुरू होने वाली है, एक पार्टनरशिप का मैसेज है। वही मैसेज फिर से आ गया, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो हो सकता है यहाँ पर कुछ न्यू रिलेशनशिप्स बनने वाले हैं, कुछ रिकंसाइलेशंस होने वाली हैं। जो पहले ख़त्म हो गई थी बातचीत, वो फिर से शुरू होने वाली है।
अब ये जो रोमांटिक साइकिल है, ये जो रिलेशनशिप है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको अपने काम के साथ, क्योंकि काम पे भी आप ऐसे पोजीशन पे हैं कि वहाँ से भी आप अपना ध्यान नहीं हटा सकते और यहाँ भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो एक बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है आपको लाइफ में। अब कुछ एंजल मैसेजेस भी आपके लिए चेक कर लेते हैं। एंजल्स क्या मैसेज दे रहे हैं आपके लिए। We have look for a sign. तो सबसे पहले तो आप ग्रीनरी में जाना शुरू कीजिए। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ग्राउंडेड रहिए। ग्राउंडेड रहेंगे तो आप अगर घास पर बैठते हैं कहीं गार्डन में जाके, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे सिंबल्स, कुछ ऐसे साइंस, वाइट कलर की बटरफ्लाइज, येलो कलर की बटरफ्लाइज, या कोई ऐसी बर्ड जो बहुत यूनिक हो, जो आपने आज तक नहीं देखी हो, अगर ये सब आपको नज़र आता है तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक साइन है गॉड की तरफ से, भगवान की तरफ से, कि हाँ आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। और ये साइन ढूंढने के लिए आपको पहले ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो आपकी एनर्जीज हैं वो बिल्कुल भी ग्राउंडेड नहीं है। आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो अपने वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में। आप लोग वर्क लाइफ में काफ़ी अचीव करने वाले हो या ऑलरेडी कर चुके हो, जिसकी वजह से एक अहम आपके अंदर आ सकता है, एक वो अहंकार, वो ईगो, वो प्राउडीनेस कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आप इस टाइम सिर्फ मैं में घुस गए हैं। अगर आप ऐसे ही रहेंगे तो फिर जो आगे और आपके लिए इतना सब कुछ पड़ा है वो आपको नहीं मिल पाएगा। सी, अगला कार्ड ही कॉम्प्रोमाइज का है। अगर आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ इन द सेंस, अगर आप मान लीजिए आपका पार्टनर है या आपकी फैमिली, आपकी मदर, आपके फादर, वो चाह रहे हैं कि आप उनके साथ भी टाइम स्पेंड करो, ठीक है, और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देते जा रहे हैं, तो फिर वहाँ पर बहुत गड़बड़ हो सकती है, बहुत ज़्यादा। और यही अगर मैं इसका वाइसा वर्सा देखूँ तो कई लोग, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि सिर्फ पार्टनरशिप में ही घुस गए हैं, सिर्फ रिलेशनशिप में ही घुस गए हैं, उसके अलावा उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है, कोई काम नहीं नज़र आ रहा, कुछ नहीं नज़र आ रहा, उन लोगों का करियर से ध्यान हट गया है। तो अगर ऐसी सिचुएशन भी आ रही है तो उस पर भी आपको ध्यान देना है कि आपको बैलेंस बनाना है वर्क लाइफ में और पर्सनल लाइफ में, ठीक है। तो अब मैं देख लेती हूँ कुछ लव मैसेजेस आपकी लव्ड वंस की तरफ से। ये कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो हैंडमेड हैं और आप जिनके बारे में इस टाइम सोच रहे हैं उन्हीं से ही आपको ये मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो आप आंख बंद करके सोच लीजिए कि आप किसकी तरफ से, किसकी थ्रू आप ये लव मैसेजेस पढ़ना चाहते हैं, किसकी फीलिंग्स को आप जानना चाहते हैं, किसकी करंट फीलिंग्स को आप जानना चाहते हैं, उन्हीं की तरफ से ही मैसेजेस होंगे आपके लिए। सबसे पहला मैसेज है मीटिंग विल सॉल्व इट। वो चाह रहे हैं कि आप उनसे एक बार मिलें, एक मुलाकात हो और उससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सही हो सकती हैं। नेक्स्ट है आई एम हाइडिंग माई फीलिंग्स फॉर यू। दैट मीन्स दे आर फीलिंग फॉर यू, बट वो किसी रीज़न से ये फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। तो आई थिंक अगर आप एक बार मिल लेते हैं, अगर आप बात कर लेते हैं, जैसे मैंने अभी बताया रिकंसाइलेशन होने वाला है यहाँ पर, तो हो सकता है कि एक बार मुलाकात ज़रूरी है और फिर से वो सब वापस से शुरू हो सकता है। आई मे नॉट बी द बेस्ट बट आई एम योर्स। उनको पता है कि उनमें कुछ कमियां हैं, ओके। तो मैंने जैसे वो रिकंसाइलेशन वाला मैसेज दिया कि कुछ ऐसा है, हो सकता है आपका कोई दोस्त हो, मैं सिर्फ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही, कोई पुराना दोस्त जिससे आपका कोई झगड़ा हो गया था और अब बातचीत बंद हो गई है, तो उनकी तरफ से भी ये मैसेजेस हो सकते हैं। आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू, I want to grow old with you and sometimes I still need you। तो यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है, फिर से बार बार रिकंसाइलेशन का मैसेज है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अपने करियर को और अपने पर्सनल लाइफ को बैलेंस करके चलो, तो आपके लिए आने वाले 6 महीने बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। और अगर ये बैलेंस बिगड़ा, अगर आप एक ही तरफ ज़्यादा झुक गए, तो फिर आपको आगे आने वाले साल में बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो दोनों तरफ अपना 100% दो तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो दैट्स इट फॉर यू, पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। अपनी पाइल को क्लेम करने के लिए आप
कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय। हेलो पाई नंबर 2, अगर आपने ये एलिफेंट चूज़ किया है तो आपका है पाई नंबर 2। तो आइए जान लेते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में आपकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं और क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए डिवाइन की तरफ से। नाइट ऑफ कप्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स and the star. Okay, बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत सारे इमोशंस, भर भर के इमोशंस। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके पास आएंगे इन महीनों में, आपसे बातें शेयर करेंगे, आपसे अपनी दिल की बातें करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आपसे बात करने से उनका दिल हल्का हो जाता है। आपसे बात करने से उनको कुछ ऐसे सॉल्यूशंस मिलते हैं जो अदरवाइज उनको नहीं मिल पाते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग इन आने वाले 6 महीनों में बेसिकली बहुत सारे लोगों को इमोशनली हील करने वाले हैं। ठीक है, लोग परेशान होंगे, आपके पास आएंगे और आपसे बात करके ही वो इतना हील हो जाएंगे। साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि क्योंकि आप दूसरों को हील करने वाले हैं तो आपकी खुद की लाइफ भी हील होगी। आपको मुझे दिख रहा है कि बहुत काम मिलने वाला है। आप लोग बहुत मेहनत करने वाले हैं और उस मेहनत का फल भी आपको मिलने वाला है इन आने वाले 6 महीनों में। और ये जो फल मिलने वाला है ये दुआओं से भी मिलेगा, क्योंकि आप इतने लोगों की हेल्प करने वाले हैं, इतने लोगों की आप इमोशंस को समझने वाले हैं, उनको उनके इमोशंस को सूद करने वाले हैं, उनको काम डाउन करने वाले हैं। आपके पास आके अगर कोई रिलैक्स हो जाता है, किसी की टेंशन्स थोड़ी सी कम हो जाती हैं, तो उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव एनर्जी, वो वाली वाइब उनकी आपकी तरफ जाती है। ठीक है, तो वो दुआएं आपकी तरफ आएंगी तो अपने आप आपके जितने रुके हुए काम हैं वो भी बनने शुरू हो जाएंगे। तो अगर आपके पास इन महीनों में कोई भी आता है, कोई पुराना दोस्त या कोई भी जो आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहता है, तो आप ज़रूर उनकी बातें सुनिए, बिकॉज यू आर गुड इनफ। फिर से यही मैसेज, आपके पास वो पावर है कि आप उनको हील कर सकते हैं, बिकॉज यू आर द गुड इनफ। आप ही वो इंसान हैं जो इन लोगों को इमोशनली हील कर पाएंगे। ठीक है, द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। सी, वो जो एनर्जी है, जो आपकी वाइब है, जो आपकी एनर्जी है, वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ने लग जाएगी जैसे ही आप दूसरे लोगों को सही करने लग जाएंगे, दूसरे लोगों की हेल्प करने लग जाएंगे, तो अपने आप ही आपके जितने काम हैं वो बनने शुरू हो जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं कुछ एंजेलिक मैसेजेस आपके लिए। इट्स अप टू यू। सी, अभी आप पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ को समझे हैं या नहीं। क्या आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, क्योंकि दूसरों की हेल्प करके ही आपको वो मिलेगा जो आप अपने लिए चाहते हैं। आपकी जो चीज़ें हैं वो तभी पूरी हो पाएंगी जब आप क्योंकि आप बने ही इस चीज़ के लिए हैं। स्पेशली आने वाले 6 महीने में आपसे ये मांगा जा रहा है कि आप दूसरों की बात सुने, आप दूसरों को हील करें। अगर आप वो चीज़ नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो डिले हो जाएंगी, आपकी भी कुछ चीज़ें पूरी नहीं हो पाएंगी जो आप चाहते हो कि इस साल हो जाएं। तो दुआएं लीजिए इस साल जितनी हो सके। सी, आस्क योर एंजल्स। अपने इष्ट देव से कनेक्ट कीजिए, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, स्पिरिचुअल थोड़ा सोइए। ठीक है, स्पेशली सावन का टाइम चल रहा है तो आप मंदिर जा सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, दूध चढ़ा सकते हैं। ये सब करने के बाद विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यानी इसी साल के अंदर अंदर आपकी बहुत सारी मनोकामनाएं, बहुत सारी ख्वाहिशें जो है वो पूरी हो जाएंगी। तो अब देख लेते हैं हम कुछ
लव मैसेजेस, हैंडमेड लव मैसेजेस आपके लिए। जिस इंसान के बारे में भी आप सोच रहे हैं या किसी से अगर आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं या आप वेट कर रहे हैं किसी का या किसी की करंट फीलिंग्स आप जानना चाहते हैं, तो इनसे मैं अब कुछ लव मैसेजेस निकालने वाली हूँ। ये हैंडमेड कार्ड्स हैं, तो आप आँख बंद करके उस इंसान के बारे में, उस पर्सन के बारे में सोचिए जिससे आप ये लव मैसेजेस सुनना चाहते हैं। आई एम हाइडिंग माई फीलिंग्स फॉर यू। कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो वो छुपा रहे हैं, जो वो बयां करना चाहते हैं पर अभी वो कर नहीं पा रहे हैं। वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो आपसे ये सब बोल पाए। वी आर गोना होल्ड ईच अदर अंटिल वी मैरी। सो कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी रिलेशनशिप्स में दिक्कतें चल रही हैं, तो यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से कि दे आर नॉट गोना गिव अप ऑन यू। वो हार नहीं मानेंगे और आपका साथ वो एंड तक ज़रूर देंगे। वो गिव अप नहीं करने वाले हैं आप पे। तो अगर आपको डाउट था कि कहीं वो मुझे छोड़ ना दें या गिव अप ना कर दें, तो सी आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यू। गिव अप नहीं करेंगे, वो आपको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए शायद अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी खराब है। आई एम ओपनिंग माई सेल्फ अप टू यू। वो धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं अपने आप को आपको समझाने की और आपको समझने की। आई एम स्टिल वेटिंग। आपको भी थोड़ा सा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, आपकी तरफ से भी थोड़ी सी एफर्ट्स की कमी है। मैंने अभी बोला आपकी तरफ से भी थोड़ा सा एफर्ट्स की कमी है, क्योंकि आपके वर्ड्स और आपके एक्शंस मैच नहीं हो रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं वो आप कर नहीं रहे हैं। तो अपने वर्ड्स और अपने एक्शंस को मैच कर लीजिए, तो आपकी रिलेशनशिप भी सेटल हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर यू पाइल नंबर 2। आई होप ये पाइल ने आपसे रेजोनेट किया हो, आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। आई मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3। तो अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा हॉर्स चूज़ किया है, तो आइए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहे हैं डिवाइन की तरफ से। Page of Swords, Page of Pentacles, 7 of Swords and Ace of Pentacles. Okay. तो सबसे पहले है Page of Swords. मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आप में से बहुत सारे लोग ना अपने ही थॉट्स से इस टाइम लड़ाई कर रहे हैं। आप लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि आपकी जो इस टाइम सोच है वो कहाँ कहाँ भाग रही है, कहाँ कहाँ वो एकदम, आप जैसे ही बैठते हैं थोड़ी देर भी तो आपका माइंड एकदम से कहीं और पहुँच जाता है। आप कुछ भी कर रहे हैं, आपका दिमाग एकदम से कहीं और पहुँच जाता है। 10 चीज़ें एक साथ आपके दिमाग में घूमती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा, कुछ भी लाइन पर नहीं आ रहा है। इतना टाइम हो गया, जो मैं चाह रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा है। तो ऐसी सिचुएशन मुझे इस टाइम नज़र आ रही है। इन आने वाले महीनों में कोई ऐसा एक इंसान आने वाला है, कोई एक ऐसा पर्सन आने वाला है जो आपको वो सब चीज़ें हासिल करने में हेल्प करवाने वाला है। ठीक है, वो आपको इमोशनली बैलेंस करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मुझे इमोशंस की कमी दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर से इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं, कुछ आप फील ही नहीं कर पा रहे हो। तो ये इंसान जो है ये तो पहले आपको आकर थोड़ा सा इमोशनली पॉजिटिव करने वाला है, और उसके बाद धीरे धीरे आप में वो एनर्जी आएगी कि आप वो सब चीज़ें जो हैं वो कर सकें। ठीक है, अब एक मैसेज और आ रहा है मेरे पास कि अगर आपने ओवर थिंकिंग बंद नहीं की तो फिर आपके माइंड पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट इसका आ सकता है, आपकी लाइफ पर बहुत नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि मुझे यह नज़र आ रहा है कि बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है। धीरे धीरे आप लोग इतना ज़्यादा सोचते जा रहे हैं, और वो जो जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हैं ना वो बिल्कुल यूज़लेस है, बिल्कुल यूज़लेस है वो चीज़, उसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, पर आप उसके बारे में सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। तो अगर आपने सोचना बंद कर दिया तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने हैं। ठीक है, बट अगर आपने सोचना बंद नहीं किया तो मुझे नज़र आ रहा है कि जो आपके पास इस टाइम है भी ना,
मतलब वेल्थ वाइज जो चीज़ें आपके पास इस टाइम हैं वो भी आपके हाथ से जो है वो निकल सकती हैं। जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं हो सकता है वो भी आप खो दो सिर्फ ओवर थिंकिंग की वजह से। जो लोग आपके पास हैं, आपके रिलेशनशिप्स अगर नहीं सही चल रहे तो उनका रीज़न भी यही है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। आप लाइफ के बारे में ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लाइफ को ऐसे नहीं जीते हैं। जितना आप चिल होकर लाइफ को जियोगे ना उतना लाइफ आपको पॉजिटिव गेम्स देने वाली है। बट अगर आप इतना ज़्यादा सोचोगे तो फिर सब कुछ उल्टा हो सकता है और आपको ही बैकफायर कर सकता है। थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की ज़रूरत है। अपनी एंग्जाइटी, अपने स्ट्रेस को काम डाउन करने की ज़रूरत है। इसके लिए आप लोगों से कनेक्ट करो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों ने सोशलाइज करना भी बंद कर दिया। हो सकता है किसी ने आपको ऐसा धोखा दिया है जिसकी वजह से अब आप लोगों पर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे हो। तो आपको मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप मूव ऑन नहीं करोगे ना लाइफ में आगे तो फिर आप हमेशा के लिए यहीं अटके रह जाओगे। बहुत ही अलग सी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये लोग कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव होते जा रहे हैं लाइफ में और ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी आपको। सी द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। अगर आप एक साइकिल में फंसे हुए हैं बहुत टाइम से, किसी ने आपको डिच कर दिया, किसी ने आपको धोखा दे दिया या आपके साथ वो नहीं हुआ जो आप चाहते थे। आप चाहते थे मेरी ये जॉब लग जाए पर वो नहीं हो पाई। अब उसी को लेकर नहीं बैठना है, आपको आगे बढ़ना है। वो टाइम आ रहा है, वो एनर्जी, वो हिम्मत, वो स्ट्रेंथ आपके लिए आ रही है कि ये साइकिल जो है ये ख़त्म हो सकती है। बट अगर आप पकड़ के ही बैठ गए हो कि नहीं मैं तो यहीं रहने वाला हूँ तो फिर मैंने आपको बता दिया है कि क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है लाइफ में। लाइफ को थोड़ा रिलैक्स होकर भी समझने की ज़रूरत है। इतना ज़्यादा भी डीपली इसमें नहीं घुसना होता कि नहीं ये चीज़ मेरे को कैसे नहीं मिली, ऐसा कैसे हो गया कि ये चीज़ मेरी नहीं हुई। अगर आप जिद करोगे, अगर आप स्टबन हो गए तो फिर लाइफ भी स्टबन हो जाएगी आपके साथ और जो चीज़ें आपको मिल सकती है ना वो भी नहीं मिलेंगी। सी मैंने बोला अभी कि आपको सोशलाइज करने की ज़रूरत है, लोगों पर फिर से विश्वास करने की ज़रूरत है और वही कार्ड आया है कम्युनिकेशन इज़ द की। कम्युनिकेट करना शुरू करो, फिर से लोगों से बातें करना शुरू करो, अपनी इमोशंस को बांटना शुरू करो। और जैसे कि मैंने कहा था कि एक पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है तो उस पर्सन के लिए उस पर्सन की एंट्री भी तभी होगी जब आप थोड़ा सोशलाइज होंगे, जब आप ओपन अप होंगे। आपने सारे दरवाजे बंद कर लिए, आप किसी से बात ही नहीं करना चाह रहे हो तो फिर ये चीज़ भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगी। अब हम थोड़े से एंजलिक मैसेजेस भी देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बोलना चाह रही हैं। इम्प्रूविंग हेल्थ। इतना मेंटली ओवरथिंक करके मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत लोगों की हेल्थ भी खराब होती जा रही है। आपको इस हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी अगर सही करना है तो इसका भी इलाज यही है कि थोड़ा सा अपना जो सोचना है ना उसको कम करो और उसको प्रैक्टिकल करो। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो पॉसिबल ही नहीं है, जो अब हो चुका है, उसके बारे में सोचना बेवकूफ़ी है और फिर अपनी खुद की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने वाली ही बात हो जाएगी अगर आप अभी भी उन्हीं चीज़ों को लेकर बैठे रहे तो। ठीक है। सी अगेन वी हैव लेट गो। छोड़ दो उस चीज़ को, जाने दो उसको। जो चीज़ हो गई उसको छोड़ो। इतना उसके बारे में अगर लेकर बैठोगे तो फिर आगे लाइफ कैसे जियोगे। नॉट द राइट टाइम। कुछ ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप पूछना चाह रहे हो एंजल से कि ये होगा या नहीं होगा, तो उसके लिए मैसेज आया है कि अभी सही टाइम नहीं है। अब हम कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं। ये कुछ हैंडमेड कार्ड्स हैं। अगर आप किसी पर्सन की करंट फीलिंग्स जानना चाहते हैं तो ये मैसेजेस उन्हीं की तरफ से होंगे। आप सोच सकते हैं आंखें बंद करके, जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उन्हीं की तरफ से मैसेजेस हैं। फर्स्ट है वी आर गोना होल्ड ईच अदर अंटिल वी मैरी। तो यहाँ पर मैरिज के मुझे चांसेस नज़र आ रहे हैं आपके इस पर्सन के साथ। माई डेज विद यू वर द बेस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। कोई पुराना इंसान आपको याद कर रहा है, आपके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहा है। नाउ इज़ नॉट द टाइम। अभी वक्त सही नहीं है पर इंसान गलत नहीं है। वक्त थोड़ा सा ऐसा है कि अभी सही नहीं है तो आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। और वक्त तो वैसे भी सही नहीं है क्योंकि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वही सही नहीं है। आपके थॉट्स इस टाइम इतने इधर उधर जा रहे हैं कि आप
यहाँ पर फोकस कर ही नहीं पाएंगे। दूसरा है लव मी व्हेन आई लीस्ट डिजर्व इट। वही कमी है, जब आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे तो आप दूसरों से भी नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो खुद से प्यार कीजिए, अपने माइंड को थोड़ा सा डीक्लटर कीजिए जो इतना कुछ उसमें घूम रहा है। मीटिंग विल सॉल्व इट। मिलकर भी आप ये चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। आवर लव इज इटर्नल, अदर पीपल आर इंटरफेयरिंग विद आवर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर थर्ड पर्सन का भी थर्ड पर्सन तो तब आते हैं जब आप खुद ही अपनी रिलेशनशिप को या अपनी फ्रेंडशिप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। तो थर्ड पर्सन तभी आ रहे हैं जब आप लोगों का इमोशन, आप लोगों का बॉन्ड इतना स्ट्रांग नहीं है कि आप उस रिलेशनशिप को संभाल पाओ, वरना कोई तीसरा इंसान कभी आ ही नहीं सकता। और ये जो पर्सन है, यू लाइट अप माई वर्ल्ड, ये तो अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है। ये तो अपना 100% देने की कोशिश कर रहा है, बट आपकी तरफ से कुछ कमी आ रही है। ओनली यू कैन गिव मी दैट फीलिंग। ट्राई टू बी काम। देखो, अभी मैंने आपको ये मैसेज दिया और इस पर्सन की तरफ से भी यही मैसेज आ रहा है कि थोड़ा सा काम होने की ट्राई करो। आप लोग इतना ज़्यादा अपने थॉट्स में फंस चुके हो, सोच में, ओवर थिंकिंग में। इस वजह से आप शायद कभी कभी अग्रेसिव भी हो जाते हो। लेट गो, ट्राई टू बी काम, सारे वही मैसेजेस हैं। रिलैक्स करो, इतना नहीं घुसना होता लाइफ में। लाइफ को एंजॉय करना भी सीखना होता है। ठीक है, हम यहाँ पर आए हैं, हमें लाइफ के सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करना है, साथ ही साथ एंजॉय भी करना है लाइफ को। हम यहाँ पे एंजॉय भी करने आए हैं। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम एंजॉय कर सकते हैं। आप घूमने जाओ, आप नेचर को देखो। बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिससे आपका अपने आप जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर यू, पाइल नंबर 3। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। नाउ आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय।